हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ना दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मिलने वाली हैं आप लोगों को, ठीक है, सीखने के लिए। और मुझे भी एक जो ये लेसन है आज का बहुत पसंद आया है, मतलब पढ़ाने के मामले में मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए चैलेंज यही होता है कि ऐसी चीज़ें लेकर आना जो थोड़ा नई हो। उस चीज़ में मुझे उन सेंटेंसेस में, उन स्ट्रक्चर्स में कुछ चीज़ मिले, 4-5 पॉइंट्स मिले जहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। हालांकि इससे नॉर्मल प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, और जिन लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस से थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का सोच रहे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास है सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि हेडलाइन है, वुमन फाउंड डेड इन हर फ्लैट। ठीक है, फाउंड मतलब पाई गई, मैंने बताया हुआ है पैसिव सेंटेंस होते हैं। हेडलाइन जो मिलेगी पैसिव सेंटेंस में मोस्टली आपको मिलने वाली है न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर, और इसके अंदर भी वॉज, वर, इनका यूज़ नहीं करते हैं। वुमन वॉज फाउंड इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वुमन फाउंड, वुमन पाई गई डेड। डेड मतलब डेथ की सिचुएशन के अंदर मरी हुई। वुमन फाउंड डेड इन हर फ्लैट, अपने फ्लैट में। कॉप्स सस्पेक्ट मर्डर। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में जा रहा है कि कॉप्स सस्पेक्ट, कि जो सस्पेक्ट मतलब अंदेशा है, एक उनको संदेह है उस चीज़ पे, कि उनको लगता है, उनको शक है कि कॉप्स मतलब पुलिस, पुलिस को लगता है कि मर्डर है। इस तरीके से कॉप्स सस्पेक्ट मर्डर। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की यहाँ पे फॉर्मेशन लगी हो इस तरीके से ही। सो किसको लगता है? कॉप्स को। फिर लगा डू, ठीक है। अब उनको क्या लगता है कि वो सस्पेक्ट करते हैं, उनको अंदेशा है, उनको शक है, ठीक है। सो सस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है क्या? डू, ठीक है। मर्डर का मतलब मरा, मतलब एक मर्डर है, मारा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉप्स की जगह अगर कॉप होता, एक पुलिस वाले की बात चलती, तो सस्पेक्ट के आगे भी SEIS लग जाता, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? वुमन फाउंड डेड इन हर फ्लैट, वुमन जो है वो मरी हुई पाई गई अपने फ्लैट में। कॉप्स सस्पेक्ट मर्डर, पुलिस वालों को ये शक है मर्डर का। अ 58-year-old वुमेन वॉज फाउंड। अब एक एक देखो कॉमन चीज़ है ये। कल की अगर कोई वीडियो देखोगे ना, जो मेरी कल की वीडियो है, उसके अंदर भी ये चीज़ कॉमन मिलेगी। जो हेडलाइन थी, हेडलाइन में यहाँ पे वुमेन फाउंड डेड, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या लगना था, यहाँ पे वॉज लगना था, ठीक है। सेम कल की भी जो वीडियो थी उसमें भी ऐसे ही एक चीज़ थी, हेडलाइन में वहाँ पे भी वॉज लगना था या वर लगना था, लेकिन नहीं लगाया हुआ था। लेकिन अगले सेंटेंस में जहाँ पे कि पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है वहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, क्योंकि इस हेडलाइन में वो कोशिश करते हैं कि जिसको इंग्लिश थोड़ी सी वीक भी है, या फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स जो सीधा कैची हो। वुमन फाउंड डेड, ये तीन चीज़ एकदम कैची सी लगी। यहाँ पे वर वॉज लगाएंगे ना, तो शायद उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में लोगों का ध्यान जो है वो मेन चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा, वो वॉज वर में खो देंगे कहीं ना कहीं। सो बिल्कुल मेन मेन चीज़ें रखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सेंटेंस है, अ 58-year-old वुमन वॉज फाउंड डेड इनसाइड हर फ्लैट, ठीक है। तो मतलब एक 58 साल की जो औरत है, वॉज फाउंड पाई गई, डेड मरी हुई, इनसाइड हर फ्लैट अपने फ्लैट में, अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। अब अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, सर्कमस्टेंसेस मतलब हालातों में, कि मतलब रहस्यमय हालातों के अंदर। यहाँ पे अंडर का मतलब अंदर ही है, ठीक है। कि एक 58 साल की वुमन वॉज फाउंड पाई गई डेड मरी हुई, इनसाइड हर फ्लैट अपने फ्लैट में, अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस रहस्यमय हालातों के अंदर, इन तिलक नगर एरिया ऑफ डोंबिवली ऑन मंडे मॉर्निंग। इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, द पुलिस हैव रजिस्टर्ड। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रही है। यहाँ पे करने वाला कौन है? डूअर, द पुलिस, ठीक है। मेन वर्ड क्या लगेगा? परफेक्ट सेंटेंस है, मतलब उन्होंने की है, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस फिर मेन वर्ड लगेगा द पुलिस। यहाँ पे पुलिस एक प्लूरल टर्म है, हैव। अब रजिस्टर किया उन्होंने, तो मतलब रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मर्डर, कि मतलब पुलिस ने एक मर्डर का केस रजिस्टर किया है, पुलिस मर्डर का केस रजिस्टर कर चुकी है। एंड आर ऑन द लुकआउट फॉर द असेलेंट। अब ठीक है, लुकआउट का मतलब उसको खोजना, ठीक है। एंड आर ऑन लुकआउट, कि वो खोज पर है, इस तरीके से। जैसे हम बोलते हैं आई एम ऑन इट, मतलब मैं इस काम को कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ, इस तरीके से। एंड आर ऑन द लुकआउट फॉर द असेलेंट, कि वो मतलब लगे हुए हैं किस चीज़ में? खोजबीन में, फॉर द असेलेंट। अब यहाँ पे जो असेलेंट है इसका मतलब होता है हमलावर, ठीक है, और हमलावर की खोज में लगे हुए हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मर्डर, पुलिस ने एक मर्डर का जो केस है वो रजिस्टर कर लिया है। एंड आर ऑन द लुकआउट, और वो जांच पड़ताल में खोजबीन में लग गए हैं, फॉर द असेलेंट, मतलब किसकी खोजबीन में? हमलावर की खोजबीन में।
द वुमन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उस वुमन को आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी जांच मतलब उसकी जो पहचान है वो की गई है। किसने की है इस पे ध्यान ही नहीं देना है, वो चीज़ की गई है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया हुआ है, किस पे काम हुआ है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ है, उसकी थर्ड फॉर्म, दीवार को पेंट किया गया है या फिर किया जा चुका है, ये पैसिव सेंटेंस हुआ। किस पे काम हुआ है, दीवार पे, द वॉल। फिर मेन वर्ड लगेगा हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। तो वॉल है सिंगुलर टर्म, सो हैज़ बीन, उस पे क्या काम हुआ है, पेंट का, तो पेंट की क्या फॉर्म लगेगी, थर्ड, सो द वॉल हैज़ बीन पेंटेड। सिंपल है। तो सेम यहाँ पे उस औरत की पहचान की गई है, उस औरत को आइडेंटिफाई किया गया है। सो किस पे काम हुआ है, औरत पे, द वुमन। फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज बीन, उस पे क्या हुआ है, पहचान की गई है, आइडेंटिफाई किया गया है। सो आइडेंटिफाइड, द वुमन हैज बीन आइडेंटिफाइड, उस औरत की पहचान की गई है, उसको पहचाना गया है एज विजय भास्कर, कि वो विजय भास्कर है, ठीक है, विजय भास्कर के रूप में। इस तरीके से एज का यूज हुआ है, द वुमन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज विजय भास्कर, उस वुमन को विजय भास्कर के रूप में उसकी पहचान की गई है। हु लिव्ड अलोन इन हर बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो समझने वाली चीज़ क्या है, लिव्ड अलोन क्या है, देखने में पहली नज़र में ये लगेगा आपको पैसिव वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। मैंने कल भी सेम ही एक स्ट्रक्चर आया था, इसी तरीके का वीडियो में मैंने बताया था, जब कोई काम मैं किया करता था तो वहाँ पे मैं यूज टू, वुड और नॉर्मल जो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन होती है उस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो सेंटेंस का सेंस होता है वो मैं किया करता था वही सेंस में जाएगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, ये भी सही है। और अगर मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेलता था तो वहाँ पे भी आई प्लेड ही बनेगा। सेम यहाँ पे बना है हु। अब यहाँ पे हु कौन है, मतलब जो के फॉर्म में। अब इंसान के लिए जब जो की बात करते हैं तो मैंने बताया हुआ है हम हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं कौन है, यहाँ पे डूअर है। सेम यहाँ पे भी फॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। हु लिव्ड, जो रहा करती थी, अलोन, अकेली, इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में। अब यहाँ पे जो नेम्ड लिखा हुआ है, नेम्ड या फिर कॉल्ड, इन दोनों का जो यूज़ है मैंने बताया हुआ है। इनका मतलब होता है नामक, जिसको इस नाम से जाना जाता हो, उस तरीके से, ठीक है। सो नेम्ड आनंदशीला इन डोंबिवली, ठीक है, एक आनंदशिला नामक डोंबिवली में, डोंबिवली वेस्ट, फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स का मतलब पिछले कई सालों से, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, हु लिव्ड अलोन इन अ बिल्डिंग, जो कि अकेली एक बिल्डिंग में रहा करती थी, नेम्ड आनंदशिला इन डोंबिवली वेस्ट, मतलब आनंदशिला नामक डोंबिवली वेस्ट में, फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, पिछले काफ़ी सालों से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पुलिस के अनुसार, द इंसिडेंट केम टू लाइट। अब केम टू लाइट का मतलब होता है कि रोशनी में आया, ठीक है, मतलब उस पर नज़र पड़ी, वो सामने आया, इस तरीके से। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि मामला सामने आया, इंसिडेंट सामने आया। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है, डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगेगी। सामने कौन आया, मामला, मतलब द इंसिडेंट, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, कम टू लाइट, मतलब रोशनी में आया, सामने आया, तो डिड छुपेगा कम में और केम बन गया। द इंसिडेंट केम टू लाइट, जो मामला है वो सामने आया ऑन मंडे मॉर्निंग को, व्हेन द डोमेस्टिक हेल्प ऑफ भाविस्कर केम टू हर हाउस। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि जब उनकी नौकरानी भाविस्कर आई उनके घर में, ठीक है, आई उनके घर। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पे डूअर कौन है, अब देखो जब के लिए वैन लगा के साइड में रख दिया, उनकी नौकरानी, ठीक है, नौकरानी भाविस्कार आई उनके घर में, तो यहाँ पे डूअर कौन है, नौकरानी भाविस्कार। सो द डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है, ऑफ भाविस्कार की जो डोमेस्टिक हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प का मतलब होता है नौकर, ठीक है। द डोमेस्टिक हेल्प ऑफ भाविस्कार की नौकरानी, मेन वर्ड फिर लगेगा डिड, एक्शन है कम, तो डिड छुपा कम में केम बन गया, केम टू हर हाउस, तो जो भाविस्कार की नौकरानी है उनके घर आई, एंड हर बॉडी वॉज फाउंड लाइंग इनसाइड, ठीक है, एंड हर बॉडी वॉज फाउंड, और उनकी बॉडी पाई गई, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है। एंड द बॉडी वॉज फाउंड, किस पे काम हुआ, हर बॉडी पे, उनकी शरीर पे। फिर मेन वर्ड वॉज, उस पे क्या काम हुआ, पाई गई, सो फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। हर बॉडी वॉज फाउंड लाइंग इनसाइड, लाइंग इनसाइड का मतलब लाई के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है, ठीक है, पड़ी हुई, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ कोई चीज़ मैंने किसी को खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग, इस तरीके से, ठीक है। सो आई सॉ हिम सिटिंग ऑन द चेयर, मैंने उसको देखा कुर्सी पे बैठे हुए, ठीक है। सो हर बॉडी वॉज फाउंड, उनकी बॉडी पाई गई, लाइंग इनसाइड, अंदर पड़ी हुई। द पुलिस सैड,
पुलिस ने कहा, द पुलिस सेड प्राइमा फेस दे सस्पेक्ट दैट एन असेलेशन एंटर। अब यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है ये है प्रीमा फेस। इसका मतलब होता है पहली नज़र में ऐसा लगा, ठीक है, पहली नज़र में उनको इस चीज़ पे शक हुआ। सो द पुलिस सेड प्राइमा फेस दे सस्पेक्ट, कि पहली नज़र में उनको शक हुआ दैट एन असेलेंट, या फिर शक होता है, इस तरीके से बना, दैट एन असेलेंट एंटर्ड द हाउस, कि एन असेलेंट एंटर्ड द हाउस, कि किसी असेलेंट, किसी हमलावर ने एंटर किया घर में। ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। की के लिए दैट लगा दिया, कि जो पुलिस को पहली नज़र में शक हुआ होता है वो ये होता है कि एन असेलेंट एंटर द हाउस, एक असेलेंट जो है, एक हमलावर जो है, उन्होंने घर में एंटर किया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है? एन असेलेंट, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? घर में एंटर करना। सो एंटर, एंटर में डिड छुपा, एंटर्ड बन गया। एंटर्ड द हाउस, घर में उसने एंटर किया ऑन संडे, संडे को। एंड आफ्टर स्ट्रैंगुलेटिंग द विक्टिम, विक्टिम का मतलब जिसपे अपराध हुआ, मतलब ठीक है, जो जिसने भुगतने वाला, उस तरीके से। एंड आफ्टर स्ट्रैंगुलेटिंग, स्ट्रैंगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? गला घोटना, ठीक है। आफ्टर स्ट्रैंगुलेटिंग द विक्टिम, विक्टिम का गला घोटने के बाद, सो मैंने बताया हुआ आफ्टर और बिफोर के बाद जो एक्शन लगते हैं उसमें मोस्टली आपको आईएनजी मिलेगा। सो आफ्टर स्ट्रैंगुलेटिंग द विक्टिम, विक्टिम का गला घोटने के बाद, फ्लीड फ्रॉम दिस स्पॉट। अब ये फ्लीड क्या है? ये फ्लाई से बना है, ठीक है, फ्लाई की फॉर्म है यहाँ पे, कि वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, इसके अंदर डिड छुपा हुआ है, ठीक है, फ्लाई के अंदर। सो फ्लीड फ्रॉम दिस स्पॉट, और उस जगह से उड़ गया, गायब हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस एक बार हम फिर देख लेते हैं, ये वाला। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द इंसिडेंट केम टू लाइट, इंसिडेंट सामने आया ऑन मंडे मॉर्निंग को, व्हेन द डोमेस्टिक हेल्प ऑफ भाविस्कार केम टू हर हाउस, जब भाविस्कार की नौकरानी उनके घर आई, एंड हर बॉडी वॉज फाउंड लाइंग इनसाइड, और उनके शरीर को अंदर पड़ा हुआ पाया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, प्राइमा फेस दिस सस्पेक्ट, कि पहली नज़र में उनको इस चीज़ पर शक हुआ दैट एन असेलेंट एंटर द हाउस, कि किसी हमलावर ने घर में प्रवेश किया ऑन संडे को, एंड आफ्टर स्ट्रैंगुलेटिंग द विक्टिम, और विक्टिम का गला घोटने के बाद फ्लीड फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से उड़ गया, गायब हो गया, भाग गया। वी हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मर्डर, ठीक है, हमने एक मर्डर का जो केस है वो रजिस्टर कर लिया है, हम वो एक मर्डर का जो केस है वो रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। डूअर कौन है? वी, मेन वर्ड लगा हैव, और हमने क्या काम किया? रजिस्टर का। सो वी हैव रजिस्टर्ड, हमने रजिस्टर कर लिया है अ केस ऑफ मर्डर, मर्डर का एक केस, एंड प्रोबिंग द मैटर। अब ये जो एंड प्रोबिंग द मैटर है ना, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड ये बना एंड वी आर प्रोबिंग द मैटर, और हम इस मैटर की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। वी आर प्रोबिंग द मैटर, सेड अ पुलिस ऑफिसर, ये किसने कहा? सेड अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। एडिंग दैट, इसमें जोड़ते हुए, ठीक है, कोई चीज करते हुए मैंने अभी बताया कि मैंने उसको खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग, सो एडिंग दैट, इसी में जोड़ते हुए, इसमें ऐड करते हुए, दे आर चेकिंग, वो चेक कर रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दे आर चेकिंग, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो चेक कर रहे हैं। इफ इट इज अ केस ऑफ हाउस ब्रेक इन, ठीक है, अगर ये कोई केस है, इफ इट इज अ केस, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। इफ इट इज अ केस ऑफ हाउस ब्रेक इन, हाउस ब्रेक इन का मतलब घर में तोड़ के घुसना, मतलब घर में घुसना चोरी के मामले से, ब्रेक इन। एंड इफ एनी वैल्यूएबल्स आर मिसिंग, ठीक है, अगर कोई कीमती चीज, इफ एनी वैल्यूएबल्स आर मिसिंग, खोई हुई है, ठीक है, इस तरीके से, फ्रॉम द हाउस, घर से। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? वी हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मर्डर, हमने मर्डर का जो केस है वो रजिस्टर कर लिया है, एंड प्रोबिंग द मैटर, और इस मैटर की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सैड अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। एडिंग दैट, ठीक है, इसी में ऐड करते हुए, दे आर चेकिंग इफ इट इज अ केस ऑफ हाउस ब्रेक इन। एडिंग दैट, दे आर चेकिंग, वो चेक कर रहे हैं। इफ इट इज़ अ केस ऑफ हाउस ब्रेक इन, अगर ये कोई केस है घर में मतलब चोरी वोरी करने का। एंड इफ एनी वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती चीज़ें, ठीक है। सो इफ एनी वैल्यूएबल्स आर मिसिंग, अगर कोई कीमती चीज़ें वहाँ से मिसिंग है फ्रॉम द हाउस, घर से, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।